दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर और हरियाणा की राजनीति में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उस लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, इस पर आपसे बात करने चला हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा की प्रमुख लोकसभा सीट करनाल और करनाल को लेकर कांग्रेस की रणनीति और आखिर वो रणनीति घुटनों के बल क्यों आ रही है। दोस्तों, कल आपने बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर एक खबर पढ़ी होगी, इसके अलावा कांग्रेस जनों की चर्चा भी सुनी होगी, जिसके अंदर ये था कि करनाल लोकसभा से कांग्रेस सुनील दत्त जी के बेटे संजय दत्त यानी कि मुन्ना भाई एमबीबीएस को, मुन्ना भाई एमबीबीएस उनकी एक बहुत अच्छी फिल्म रही है और उसको लोगों ने बहुत सराहा था, इसलिए मैंने उनको मुन्ना भाई एमबीबीएस का नाम दिया है। तो संजय दत्त को करनाल लोकसभा से कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी, ये बहुत जोर से चर्चा चली थी। कहा गया था कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये नाम दिया गया या फिर ये नाम प्रपोज किया हरियाणा कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ये तय नहीं था, लेकिन ये नाम जरूर चला कि संजय दत्त को करनाल लोकसभा में भेजा जा सकता है। वैसे तो ये बात पहले भी चली थी, लेकिन पुष्टि इनकी वैसे तो कांग्रेसियों ने कल भी नहीं की, लेकिन किसी ने खंडन भी नहीं किया। जब ये वेबसाइट्स पर आ रहा था तो किसी कांग्रेस के नेता ने ये नहीं कहा कि हम संजय दत्त जी के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन आज जब संजय दत्त ने एक्स पर यानी कि जो ट्विटर पर, जिसको अब एक्स का नाम दिया जाता है, उस पर पोस्ट किया और संजय दत्त ने वहाँ पोस्ट किया और कहा कि मैं राजनीति में नहीं आ रहा। सीधे सीधे कह दिया, ना मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ ना मैं राजनीति में आ रहा हूं। देखिए क्या कहा संजय दत्त ने एक्स पर। I would like to put all rumors about me joining politics to rest. I'm not joining any party or contesting elections. If I do decide to step into the political arena, then I will be the first one to announce it. Please refrain from believing what is being circulated in the news about me as of now. तो संजय दत्त ने ट्वीट कर दिया कि मैं राजनीति में नहीं आ रहा, और मान ले तो उन्होंने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। अब बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस की कहीं ये योजना थी कि संजय दत्त को चुनाव लड़ाया जाना है, तो भैया एक बार संजय दत्त से ही पूछ लेते कि क्या आप इंटरेस्टेड हो। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़े कि आप घोषणा कर दो और वो एक्स पर पोस्ट कर दें कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप घोषणा कर दो या आप तय करने लग जाओ कि उनको हम कैंडिडेट बनाएंगे उनसे बिना पूछे हुए, यानी कि बारात तैयार हो गई, घुड़चढ़ी की तैयारी हो गई, बारात जानी है, दूल्हा तय नहीं किया, मन मन में सोच लिया कि इनको दूल्हा बना देंगे, घोड़ी पर बिठा देंगे, और दूल्हे बाबू अगर लिख दें कि मैं तो भैया बारात में जा ही नहीं रहा, आप तो दूल्हा बनने की कह रहे हो। तो संजय दत्त ने कहा कि मैं तो राजनीति में ही नहीं आ रहा, आप तो चुनाव लड़ने का कह रहे हो। और संजय दत्त ने अपनी पोस्ट में कहा है, जो आपने देखा अभी, कि अगर मुझे राजनीति में आना होगा तो मैं खुद इसकी घोषणा करूंगा। यानी कि संजय दत्त ने कांग्रेसियों को ये बता दिया कि आपको बिना किसी से पूछे हुए ऐसी घोषणाएं या ऐसे मंतव्य भी नहीं बनाने चाहिए, ऐसे विचार भी नहीं बनाने चाहिए, जिनको लेकर के अगर कैंडिडेट्स बाद में कहने लगे। वैसे ये स्थिति तो कई पार्टियों की रही है, लेकिन मैं बात आपसे करनाल के बारे में कर रहा हूं, कांग्रेस के बारे में कर रहा हूं और संजय दत्त जी की बात भी कर रहा हूं। संजय दत्त ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आ रहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जबकि कांग्रेसी बड़े खुश हो रहे थे कि संजय दत्त को चुनाव लड़वा दें। वैसे एक बात बताऊं आपको कि ऐसी एक हंसाई कांग्रेस की पहले भी हो चुकी है। पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से इस प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया साइट्स पर डाली गई कि मथुरा की जो लोकसभा सीट है, जहां से हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, कांग्रेस जनों की तरफ से ऐसी बात चला दी गई कि बॉक्सर विजेंदर सिंह वहां पर चुनाव लड़ेंगे। बॉक्सिंग में जो अपने पंच दिखा चुके थे वो मथुरा की राजनीतिक सरजमी पर अपने पंच दिखाएंगे। हमने भी ये वाला वीडियो बनाया था कि कांग्रेस के अपुष्ट सूत्रों ने हमें जो बताया था उसके आधार पर हमने भी जानकारी दी थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन विजेंदर सिंह जी तो बजाय मथुरा चुनाव लड़ने के वो तो कांग्रेस छोड़ करके भगवाधारी हो गए, भगवा पटका पहन लिया, जाकर के कमल दल में शामिल हो गए और जाकर के वहां ये भी कहा कि कांग्रेस भाई को भाई से लड़ाना चाहती है।
विजेंदर सिंह ने जाकर कहा कि कांग्रेस के लोग मुझे कह रहे थे कि मैं हेमा मालिनी जी के सामने चुनाव लड़ लूं। विजेंदर सिंह ने कहा कि मैं तो हेमा मालिनी जी की बहुत इज्जत करता हूं, हेमा मालिनी मेरी आंटी हैं, ईशा देओल मेरी बहन है। और कांग्रेसियों के अरमान धरे के धरे रह गए, जो सोच रहे थे कि उनके पंच वहां पर देखने को मिलेंगे, बॉक्सर साहब वहां जाएंगे। वैसे हालांकि विजेंदर सिंह का हरियाणा की राजनीति से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन क्योंकि विजेंदर सिंह मूलतः हरियाणा के हैं, हरियाणा के भिवानी जिले से आते हैं, हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी दखलंदाजी आप यूँ समझ सकते हो कि जब पिछले दिनों पहलवान बेटियों के साथ और खिलाड़ियों के साथ जो सब कुछ हुआ और खिलाड़ियों और पहलवान बेटियों ने आंदोलन किए, उन आंदोलनों के दौरान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और तमाम कांग्रेसियों के साथ कदम ताल करते दिखते थे विजेंदर सिंह। हालांकि जब उनका दिल बदला, उन्होंने दल बदला और दल बदलने के साथ उनके विचार भी बदल गए। जो पहलवान बेटियों के बारे में, जो किसानों के बारे में, वो सब कुछ उनके विचार कांग्रेस में रहते हुए थे, विजेंदर बाबू के वो सारे विचार बॉक्सिंग के पंच की तरह धुल गए। एकदम से जैसे ही वो भगवाधारी हुए, उनके तमाम विचार सब बदल गए। लेकिन बात तो यही है कि कहाँ कांग्रेस उनको सोच रही थी कि मथुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे, कहाँ वो पार्टी छोड़कर भाग गए। और पार्टी छोड़ के जाने के बाद उन्होंने जो सब कुछ कहा वो कांग्रेस के लिए सोचनीय था। लेकिन बात संजय दत्त की हो रही है, बात हरियाणा की हो रही है, बात करनाल की हो रही है। अगर करनाल के लिए कांग्रेस की कहीं सोच थी कि संजय दत्त को चुनाव लड़ाया जाना है, वैसे क्योंकि बता दें कि करनाल लोकसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कांग्रेस का कैंडिडेट कौन हो, इस पर अभी कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर पा रही। कांग्रेस की तरफ से ऐसे ऐसे नाम चले जिनके बारे में मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूं, उस पर अब ज़्यादा टाइम लगाना क्या। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी वहां पर नाम दिया गया संजय दत्त का। संजय दत्त से पहले बहुत सारे नाम आए। जब संजय दत्त का नाम आया तो कांग्रेसियों की बाँछें खिल गई, भाई चलो संजय दत्त लड़ेंगे, एक सेलिब्रिटी चेहरा होगा, चुनाव लड़ने में मज़ा आएगा। संजय दत्त के साथ साथ कई सारे बड़े फिल्म स्टार्स भी आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। संजय दत्त हरियाणा के मूल निवासी हैं। संजय दत्त यमुनानगर जिले से आते हैं। संजय दत्त के पिताजी स्वर्गीय सुनील दत्त कांग्रेस के सांसद रहे हैं, मनमोहन सरकार में वजीर रहे हैं। संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त भी कांग्रेस की सांसद रही हैं। यानी कि कांग्रेस और दत्त परिवार का एक तरह से मान ले तो बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है। और फिर क्योंकि वो हरियाणा से आते हैं, इसलिए हरियाणा के लिए कांग्रेस जनों ने सोचा होगा कि उनके लिए ये सीट अच्छी हो सकती है, क्योंकि यमुनानगर जो जिला है वो लोकसभा स्तर पर अंबाला लोकसभा में आता है और अंबाला सीट रिजर्व है। और यहाँ के लोग करनाल कुरुक्षेत्र की राजनीति में जो जनरल लोग हैं वो जाते रहे हैं। इस लिहाज से भी संजय दत्त की दावेदारी कांग्रेसियों ने सोच ली होगी। फिर संजय दत्त को लाने के पीछे जो मकसद था कि जो कांग्रेस की कैंडिडेट की तलाश पूरी नहीं हो रही, वो संजय दत्त पर आकर सुई इसलिए रुकी कि वो सेलिब्रिटी चेहरे के सामने तमाम कांग्रेस जन इकट्ठा हो जाएंगे हरियाणा के और खासकर करनाल लोकसभा के। इसके साथ साथ जो दत्त परिवार है ये डिवाइडेशन के समय में विस्थापित हुआ परिवार था, और इसके साथ साथ ये ब्राह्मण है, पंजाबी भाषी है, पंजाब से विस्थापित है तो पंजाबी ब्राह्मण हो गए। और करनाल की लोकसभा सीट पर पंजाबी मतदाताओं की और ब्राह्मण मतदाताओं की ठीक ठाक तादाद है। नरगिस जी जो संजय दत्त की माता जी थीं वो मुस्लिम समाज से थी, हालांकि बाद में वो कन्वर्टेड हुई, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। लेकिन क्योंकि करनाल लोकसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 1 लाख के आसपास है, और फिर सेलिब्रिटी हुए, कांग्रेसी हुए, और कहीं ना कहीं रिश्ता तो जुड़ता है, तो इसलिए हाथ से संजय दत्त के पक्ष में कई सारे समीकरण तो थे। सोचा तो कांग्रेसियों ने ठीक होगा, लेकिन बेहतर होता कि एक बार जाके उनसे पूछ ही आते, संजय दत्त जी की सलाह कर लेते कि क्या संजय दत्त जी आपका नाम चला दें, आप तैयार हो? भैया आपने तो नाम चला दिया और संजय दत्त ने एक्स पर पोस्ट कर दी, आपको ठेंगा दिखा दिया कि मेरा कोई मन चुनाव लड़ने का नहीं है। भले ही कांग्रेसी मूल विचारधारा तो रही हो, लेकिन यहाँ तो संजय दत्त जी गच्चा दे गए कांग्रेस जनों को। और वो कांग्रेस के लोग जो ख्वाब संजोए हुए थे कि संजय दत्त आएंगे, नैया पार लगाएंगे, मनोहर लाल से उनको लड़वाएंगे,
लेकिन संजय दत्त ने मना कर दिया कि मैं तो आ ही नहीं रहा। अब इस प्रकार के अगर फैसले होंगे जिसमें कि बिना पूछे हुए दूल्हा तय कर दिया जाएगा बारात के लिए, पर पोस्ट कर दिया कि मुझे राजनीति में नहीं आना, तो फिर वो कांग्रेस जन जिन्होंने संजय दत्त का नाम चलाया होगा वो कहीं ना कहीं बगलें झांकने को मजबूर तो होंगे कि भाई ये गलती हो गई है तो बहुत बड़ी। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस को संजय दत्त को प्रत्याशी बनाना था तो या बनाने की कहीं सोच चल रही थी या कहीं उनका नाम डाला जाना था किसी पैनल में, तो उसके लिए कि क्या पहले संजू बाबा से सलाह नहीं की जानी चाहिए थी? आपको क्या लगता है कि करनाल के लिए क्या किसी बड़े चेहरे की तलाश में कांग्रेस की सुई कहीं आकर रुक गई है? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट कब तक अनाउंस हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।